शुरुआत में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बट बीपीएससी का जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आया, दिसंबर में एक्चुअली पीटी था 2018 का, तो मैंने 1-1.5 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ बिहार के लिए तैयारी किया था। जो रिलेटिव्स कॉल नहीं कर रहे होते वो भी फाइनली कॉल करते, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैम कभी अपने ऐसा कोई मतलब ताना वगैरह गाँव में, मोहल्ले में या रिलेटिव्स का, अब इसकी शादी कर दो, क्यों दिल्ली भेजे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, तो ऐसा कोई सुनने को मिला था आपको? मैं एक फूड ट्रेड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ वर्ल्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे मैंने एड्रेस किया है, उसके बारे में बता रही हूँ, जिसमें कि मैंने जनरल पैटर्न जो फूड ट्रेड का है उसके बारे में बताया कि कैसा क्या ट्रेड चल रहा है, कौन कौन से कंट्रीज़ एक्सपोर्टर और नेट इम्पोर्टर हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ वर्ल्ड फूड ट्रेड, जिसमें खाकी और खादी में क्या डिफरेंस है और दोनों में टसल क्यों है। तो मुझे लगा कि लीडर और पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ सुचित्रा मैम है जो डीवाईएसपी की पोस्ट पे चयनित हुई है। बीपीएससी का जो रिजल्ट है, मैम से हम बातचीत करेंगे कि मैम की क्या स्ट्रेटेजी रही है, कौन कौन सा इन्होंने बुक फॉलो किया है, कैसे इन्होंने नोट्स बनाए हैं और तमाम चीज़ें जो आप लोगों को क्वेरी होती है, तो एक टॉपर से हम जो पूछते हैं उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। मैम सबसे पहले आपको बताएं। थैंक यू सो मच। मैम आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम सुचित्रा कुमारी है, मुझे रैंक 65 अलॉट हुआ है और मुझे डीएसपी का पद मिला है। मैं गिरिडीह की हूँ। गिरिडीह में एक ब्लॉक है सरिया ब्लॉक, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी, मैंने 10th तक मैंने जो पढ़ाई है वो इंदिरा गांधी जो रेजिडेंशियल स्कूल है हज़ारीबाग में, वहाँ से की है। और ग्रेजुएशन मैंने गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उड़ीसा से की है। बीटेक करा है मैंने ईसी में। तो बड़ा फैमिली बैकग्राउंड की बात बताइए और बेसिकली वो कि मतलब कि इकोनॉमिकली कैसा आपके फैमिली कैसा? मेरे पापा जो हैं वो फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। इकोनॉमिकली मतलब पापा ने पढ़ाने लिखाने के लिए जो है वो बहुत मतलब मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, बस यही बात है। और छोटे भाई बहन हैं, वो दोनों भी पढ़ाई अभी कर रहे हैं। ओके मैम, सिविल सर्विस की जर्नी आपकी मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई थी? अभी आप सिलेक्ट हुए बीपीएससी में डीवाईएसपी की पोस्ट पे, तो कहाँ कहाँ आपने मतलब कौन कौन सा पढ़ाव आपने कैसे मतलब कि वो किया है? 2017 में मैंने दिल्ली आके तैयारी शुरू की थी। मैंने एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में तैयारी की, वहाँ पे कोचिंग लिया है। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी की भी तैयारी की उसी इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद मेरी यूपीएससी की तैयारी शुरू होती है। और 2018 में ये फॉर्म आया था, मैंने ये फॉर्म भरा और इसमें सिलेक्शन हुआ। तो आपने यूपीएससी वगैरह कोई एग्जाम दिया है कि नहीं? यूपीएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था। और ये आपका बीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट रहा? मैम जो है कि आप यूपीएससी के साथ साथ मतलब स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रही थी या फिर सिर्फ यूपीएससी की कर रही थी और साथ में ऐसा सिलेक्शन हुआ है आपका? शुरुआत में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बट बीपीएससी का जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आया, दिसंबर में एक्चुअली पीटी था 2018 का, तो मैंने 1-1.5 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ बिहार के लिए तैयारी किया था। उसके बाद जब मेंस का टाइम था, मेंस से पहले भी 1-1.5 महीने में मैं पूरे डेडिकेशन के साथ बिहार के मेंस की ही तैयारी कर रही थी। मैम एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो और उसके बाद में आपने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर जॉब करते हैं, नो डाउट आजकल तो बीटेक वाले ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? और सबसे बड़ी बात कि आप एक महिला भी हो, वहाँ गिरिडीह से आना, झारखंड से आना, जो कि हम लोग का बिहार गिरिडीह मतलब झारखंड का ज़्यादा सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। आपके पिताजी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया आपको दिल्ली भेज के आपको सिविल सर्विस की तैयारी कराने के लिए, तो ये मोटिवेशन कहाँ से है? एक्चुअली क्या है कि मुझे लगा कि मैं अगर प्राइवेट में जॉब करती हूँ तो बहुत ज़्यादा समाज में ऐसा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है जिससे कि पता चले कि कोई लड़की जो है वो बाहर है, कि मतलब जिसके माता पिता ने मतलब 6th क्लास से, चूँकि मैं बाहर थी तो पढ़ाया लिखाया, तो उसके बाद अल्टीमेटली फाइनली उसने क्या मतलब ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे कि बाद के लोगों को, बाद की जो लड़कियां हैं उनको, उनके माता पिता मोटिवेट हों और वो लड़कियां मोटिवेट हों। इसके लिए मैंने मेनली सोचा कि नहीं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि बाद में जो फ्यूचर जनरेशन है या अभी जो 2-4 साल बाद जो लड़कियां तैयारी करेगी उनको ये पता चले कि नहीं, अगर माता पिता विश्वास करते हैं और अगर बाहर भेजते हैं तो कुछ ना कुछ अचीव अच्छा किया जा सकता है। तो ये मोटिवेशन मेरा शुरू से बना हुआ था। मैम उस पल को थोड़ा याद कीजिए और बताइए मतलब एस्पिरेंट को कि एक सेलेक्ट होने के बाद और उसके पहले की जो ज़िंदगी होती है और एक सेलेक्ट होने पे जब रिजल्ट मतलब फाइनल लिस्ट में अपना नाम दिखता है तो उस समय का मोमेंट कैसे होता है और आपने कैसे इसे एंजॉय किया था? एक्चुअली बहुत खुशी होती है क्योंकि अल्टीमेटली इतने सालों
के मेहनत का फल मिलता है और मतलब माता पिता इतने खुश होते हैं, भाई बहन इतने खुश होते हैं, समाज में जो रिकॉग्निशन मिलता है और सबसे जो रिलेटिव्स कॉल नहीं कर रहे होते हैं वो भी फाइनली कॉल करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अल्टीमेटली जिनको लग रहा होता है कि रिज़ल्ट तो होगा नहीं, ऐसे ही गई हुई है बाहर, मम्मी पापा भेजे हुए हैं, तो वो सफल हो जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज समाज जो है बहुत ताने देता है लड़कियों को स्पेशली। ओके। तो मैम कभी अपने ऐसा कोई मतलब ताना वगैरह गांव में, मोहल्ले में या फिर रिलेटिव्स के, अब इसकी शादी कर दो, क्यों दिल्ली भेजे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, तो ऐसा कोई सुनने को मिला था आपको? मुझे डायरेक्टली किसी ने नहीं बोला, लेकिन मम्मी पापा के थ्रू तो पता चलता ही है। हाँ, मम्मी के थ्रू तो पता चलता ही था कि हाँ इसकी शादी हो रही है, या फिर इस रिलेटिव के यहाँ शादी है, तो पूछा जा रहा है कि तुम्हारी शादी कब होगी। तो ये सारा तो प्रेशर समाज का बना ही हुआ रहता है, खासकर अगर आप लड़की हो तो मतलब शादी वगैरह का प्रेशर हमेशा बना हुआ रहता है। तो ये तो सुनने को कभी कभी मिल ही जाता था, लेकिन ये काफ़ी मोटिवेटिंग होता है ना कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और कोई इस तरह का बात कर रहा हो तो ज़्यादा जोश आता है कि और अच्छे से पढ़ना, ताकि ये एग्ज़ाम निकले और लोगों का मुंह बंद हो पाए। ओके। मैम अब आते हैं स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, क्योंकि एस्पिरेंट वही जानना चाहते हैं बेसिकली कि एक टॉपर्स जो होते हैं क्या वो कौन कौन से बुक लिस्ट और कैसे वो स्ट्रेटेजी रखते हैं कि वो सिलेक्ट हो पाते हैं। मैम प्रीलिम्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीलिम्स की आपका स्ट्रेटेजी क्या रही थी बेसिकली, और प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी जो आपकी रही होगी डेफिनेटली यूपीएससी की रही होगी, और बिहार पीसीएस में थोड़ा सा वहाँ का मतलब लोकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको आपने कैसे कवर किया था और कौन कौन से बुक का आपने सहारा लिया? ठीक है, मैंने बिहार के लिए जो है वो लूसेंट की बुक पढ़ी थी। उसको सारे सेगमेंट उसके, इकोनॉमी या फिर पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, सारे सेगमेंट बहुत अच्छे से उसको एक्चुअली रटा था, सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो। दूसरी बुक जो मैंने पढ़ी थी वो घटना चक्र का सीरीज़ है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, बहुत सारे पीसीएस के। तो ये दो चीज़ को मैंने बेस बनाया था, जिसको मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए थे। तीसरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर को जो है बार बार देखना, बार बार समझना कि पैटर्न किस तरह का है। जैसे साइंस जो है 30 क्वेश्चन आने लग गए हैं, मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इन सारे एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो लूसेंट की बुक और जो घटना चक्र का सीरीज़ है बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं वो स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़े हुए हैं, तो कोई इसमें हानि की बात नहीं है, वो ठीक रहता है। और अगर आप बिहार की बुक की बात करें तो इम्तियाज़ अहमद की बुक मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल हूँ, दोनों किताबें पढ़ लेती हूँ। और क्राउन से मैंने बस ज्योग्राफी का पोर्शन किया था, और इम्तियाज़ अहमद की बुक से मैंने हिस्ट्री का पोर्शन किया था, क्योंकि 30 क्वेश्चंस जो है वो बिहार से आता है। करंट अफेयर की बात की जाए तो अभी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि एडुटेरिया का जो बुक आया है वो 1 साल का पढ़ लें वो, और एडुटेरिया को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्पीडी वाली बुक पढ़ लेना सही रहेगा। ओके। मैम मेंस में आपने कैसा स्ट्रेटजी रखा था और मेंस की तैयारी आपने कैसे की, और बुक लिस्ट क्या क्या फॉलो किया? क्योंकि पीटी जो होता है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन मेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जितना उसमें मार्क्स आएंगे उतने अच्छे पोस्ट मिलेंगे। तो मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी और कौन कौन सा बुक लिस्ट आपने फॉलो किया? एक्चुअली मेंस के लिए तो 3 पेपर आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, करंट अफेयर और स्टैट का होता है। तो स्टैट के लिए मैं बस यही कहूँगी कि बहुत बार रिविजन कीजिए उसको, पिछले बार का जो क्वेश्चन आया है उसको बनाइए, और कोई स्टैट की बुक ले लीजिए, उससे बार बार क्वेश्चंस टाइम, अगर आप टाइमर लगा के बनाना चाहते हैं 20 मिनट्स में, 25 मिनट्स में एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। 2 क्वेश्चंस आते हैं 36 मार्क्स के, ये हो गया। अब हिस्ट्री के लिए है, जो कोई इंस्टीट्यूट का अगर आप नोट्स लेना चाहें वो ले सकते हैं, और साथ में आप जो विकिपीडिया वगैरह से सर्च करके कुछ क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिए, मतलब उसके टॉपिक्स नोट डाउन करके आप नोट्स बना लीजिए। तीसरी चीज़ जो है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए विजन की बुकलेट को पढ़ा जा सकता है, अगर 6 महीने 8 महीने की बुकलेट को भी अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो भी सफिशिएंट है। पेपर 2 जो है पॉलिटी है, पॉलिटी का कुछ सेगमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जुडिशियल एक्टिविज़म है, रिव्यू है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो इनके सारे के आप नोट्स बना लीजिए विकिपीडिया से सर्च करके, या फिर पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत, उससे सर्च करके बना लीजिए। इकोनॉमी का भी यही है कि सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना और साथ में उसको जो है नोट्स बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऑप्शनल की बात की जाए, ऑप्शनल में है कि प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज कीजिए, और किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स को आप जो है उसमें अपना नोट्स आप बना सकते हैं, कुछ डायग्राम, कुछ पाई
चार्ट वगैरह चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कीजिए और उसको यूज़ कर लीजिए। ओके मैम, आपका ऑप्शनल क्या रहा है, उसकी तैयारी आपने कैसे किया था? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है। मैंने एक इंस्टीट्यूट से ज्योग्राफी की पढ़ाई की थी, तो इसीलिए मेरे पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। उसमें मैंने इकोनॉमिक सर्वे जो है उससे उसके जो एग्रीकल्चर का था या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर था और भी 2-4 चैप्टर्स हैं, उनके नोट्स मैंने अब खुद से बना लिए थे और उसको उसके साथ कॉम्प्लीमेंट किया था। और साथ में मैंने 2-4 बुक्स भी फॉलो किए थे, जैसे खुल्लर की जो बुक है वो फॉलो की थी और माजिद हुसैन की बुक को फॉलो किया था और सविंदर सिंह के बुक को फॉलो किया था। उसके नोट्स बना लिए थे मैंने। ओके मैम, ये होता है कि जो भी तैयारी करने वाले सिविल सर्विसेज के, वो मेनली फोकस करते हैं यूपीएससी पे, लेकिन साथ में स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करते हैं। और बीपीएससी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है उसमें 400-500 वर्ड में लिखने होते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो। तो यूपीएससी में जो होता है काफ़ी ज़्यादा उसमें कंसेप्चुअल होता है, और बीपीएससी में क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ देना होता है। तो मैम इसको कैसे आखिर हम करें? हाँ, एक्चुअली इसमें 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो लगभग 5 पेज में जो है एक आंसर आपको लिखना होता है। तो इसके लिए जो है वो करा जा सकता है कि हम लोग डेफिनेशन जो है वो थोड़ा उसको बड़ा कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आपको याद हैं उसको लास्ट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। और ऐसे मतलब कोई चीज़ क्यों हुई, कैसे हुआ, और उसके बाद उसमें गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इस तरह से 3-4 पेज उसको खींचना होता है। हाँ ओके मैम, अपने नोट्स की बात किया था, कोचिंग का नोट्स मतलब फॉलो करना, मतलब किसी कोचिंग का, लेकिन आप खुद का नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मतलब कमेंट्स में लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स की टॉपर्स का नोट्स हमें प्रोवाइड करा दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप ये बताइए, आपकी नज़र में किसी का नोट्स फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अपना नोट्स बनाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए? जैसे कोचिंग का नोट्स फॉलो करने से क्या होता है कि रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कोचिंग का मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन अपना नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे बहुत आइडिया मिलता है कि कैसे क्या मतलब क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं, और एक तरह का प्रैक्टिस होता है कि इस तरह से हमको क्वेश्चंस लिखना है। तो अपना नोट्स भी बनाना ज़रूरी है, लेकिन कोचिंग एक बेस का काम करता है, वो उसी के थ्रू जो है आप अपना नोट्स बना सकते हैं। बाकी सर्च करके या फिर कोई मटेरियल लेके आप उसी के थ्रू आप नोट्स बनाना ज़्यादा प्रेफरेबल है। ओके मैम, आपका कोई नोट्स है, थोड़ा सा दिखाइए कैसे आप नोट्स बनाए। ठीक है। मैं एक फूड ट्रेड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ वर्ल्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे मैंने एड्रेस किया है, उसके बारे में बता रही हूँ, जिसमें कि मैंने जनरल पैटर्न जो फूड ट्रेड का है उसके बारे में बताया कि कैसा क्या ट्रेड चल रहा है, कौन कौन से कंट्रीज़ एक्सपोर्टर और नेट इम्पोर्टर हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ वर्ल्ड फूड ट्रेड, जिसमें कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो रहा है, कौन सा कंट्री जो है इम्पोर्टर बन रहा है या एक्सपोर्टर बन रहा है, उसके बारे में बताया है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि मैंने एक मैप बनाया जिसके थ्रू मैंने वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स को दिखाया एंड राइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स है उसको बताया, और लोकेशनल पैटर्न ऑफ फूड ट्रेड को मैंने बताया, जिसमें कि मैंने ये एड्रेस किया कि ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या यूएस जो है वो 2/3 जो है वो बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर मीट इंपोर्ट कौन कौन से नेशन कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को मैंने यहाँ पे एड्रेस किया। तो इसी पैटर्न पे आपको नोट्स बनाना है, जिसमें डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। आप जो है वो लोकेशनल पैटर्न किसी चीज़ का दिखा सकते हैं। इनफैक्ट आप एड्रेस कीजिए कि हाँ ठीक है, नियरली 50% ऑफ टोटल वीट प्रोडक्शन जो है वो कौन से कंट्री से आ रहा है, तो इस तरह का जो है वो डेटा आप मेंशन कर सकते हैं। मैम, यदि कोई ग्रेजुएट है या फिर 12th पास आउट करके मतलब प्रिपरेशन करना चाहता है, एकदम मतलब बिल्कुल बिगनर है, उसको मतलब कुछ नहीं आता सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, तो वो उसका स्टार्टिंग स्टेज कहाँ से होगा, वो कहाँ से स्टार्ट करे? सबसे पहले वो 6, 7, 8, 9, 10 की NCERTs पढ़ सकता है, जिसमें कि पॉल साइंस जो कि सिविक्स बोल के आती है बुक 9, 10th में, वो पढ़ेगा, और जोग्राफी, हिस्ट्री, इससे जो है वो बेस स्ट्रॉन्ग होता है मतलब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि आजकल भी देखते हैं हम कि यूपीएससी में भी जो फोटोज़ होते हैं उनसे क्वेश्चन है, मतलब NCERT के जो फोटोज़ है उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो NCERT से शुरुआत करें, क्योंकि वही बुक सबसे पहले उसको समझ में आएगी, धीरे धीरे फिर आप स्टैंडर्ड बुक की ओर बढ़ सकते हैं। ओके मैम, इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, मतलब ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था, कुछ शेयर करना चाहूँगा? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, मेरा इंटरव्यू लगभग 17 से 18 मिनट का इंटरव्यू था, जिसमें कि इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, भारत चीन, भारत नेपाल वगैरह का क्वेश्चन था। सेकेंड मेंबर जो है उन्होंने मेरा जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, बीटेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। और थर्ड मेंबर जो है उनका क्वेश्चन एक्चुअली मुझे 80 मार्क्स है इंटरव्यू में, मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट करी थी 2-3-4 मार्क्स, तो वो नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड जो मेंबर थे उनका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था, एक्चुअली वो पूछ
रहे थे कि खाकी और खादी में क्या डिफरेंस है और दोनों में टसल क्यों है। तो मुझे लगा कि लीडर और पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छा आंसर नहीं दे पाई थी, तो वहाँ पे मार्क्स कट गए होंगे। और फोर्थ जो मेंबर थे वो करंट अफेयर से रिलेटेड जो है वो ट्रिपल तलाक वगैरह का इशू, फिर जो OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इश्यूज जो चल रहे हैं नेटफ्लिक्स वगैरह का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ओके मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, स्टूडेंट्स विंडो के माध्यम से बहुत सारे सुनेंगे एस्पिरेंट, और सबसे बड़ी बात, आप एक महिला हो, एक वुमेन हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आजकल कही जा रही है। गांव में आज भी महिलाओं को बाहर नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन अब तो काफ़ी चीज़ें हो गई है। बट आपका मैसेज उन एस्पिरेंट के लिए क्या है जो आपको सुन रहे हैं, कि वो कैसे मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें? मैं यही बोलना चाहूँगी कि छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं उसको अचीव कीजिए। हर दिन का जो गोल है एक टाइम टेबल सेट कीजिए, एक रूटीन सेट कीजिए डेली का कि मुझे ये आज पढ़ना है, और वो अगर आप अचीव करते हो तो अगले दिन का मोटिवेशन आपको मिलता है। दूसरी बात ये है कि ठीक है 15 दिन में एक बार अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक दिन वो अपने लिए आप रख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है वो परसेवरेंस के साथ आपको डेली करना होगा मतलब UPSC या BPSC की तैयारी में। तो इसीलिए लगे रहिए और साथ में डेली पढ़ाई कीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़िए और खुद को मोटिवेट रखिए अपना गोल पूरा करके। ओके, थैंक यू सो मच सुचित्रा मैम कि आपने कीमती समय निकाल कर हमसे बात किया।